के अति प्राचीन मां बूढ़ी खिरमाई के मंदिर की जवारा विसर्जन शोभा यात्रा भक्ति भाव के साथ निकाली गई। जवारा शोभा यात्रा का शुभारंभ मंदिर प्रांगण से मां बूढ़ी खिरमाई के पूजन अर्चन के पश्चात ढोल धमाके और बैंड बाजों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जवारा विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा में बाना छेद कर शामिल हुए साधक, जवारा कलशधारी माता बहनें, भाव खेलते महिला पुरुष और माता की पालकी भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। नवरात्र पर्व की समाप्ति के बाद संस्कारधानी जबलपुर में जवारों के विसर्जन का क्रम लगातार जारी है। बुधवार को मां बूढ़ी खिरमाई मंदिर के जवारों की विसर्जन शोभा यात्रा भी भक्तिभाव और आपसी सद्भाव के माहौल में धूमधाम के साथ निकाली गई। मां बूढ़ी खिरमाई मंदिर से जवारा विसर्जन शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। माता के पूजन अर्चन और माता के जयकारों के साथ भक्तों ने आस्था और भक्ति भाव से जवारों की शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में शामिल बाना छेदे साधक, जवारा कलशधारी महिलाएं, माताएं बहनें, भाव खेलते महिला पुरुष और माता की पालकी शोभा यात्रा के मुख्य आकर्षण का केंद्र बने। सड़कों के दोनों ओर शोभा यात्रा मार्ग पर एकत्र श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ माता की पालकी के दर्शन किए और पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आप देख सकते हैं कि माता रानी का कितना भव्य आकर्षण है और किस तरह से जवारा करीबी जो जुलूस है वो 2 से ढाई घंटे के बीच का मार्गदर्शन का होता है और इसका जो मार्ग है वो करीब 2.5 से 3 किलोमीटर लंबा होता है। जवारा अपने आप में शोभा यात्रा बड़ी शान के साथ चलता है और इसकी पूरी झांकी आप देख सकते हैं। शोभा यात्रा के दौरान शांति और सद्भाव कायम रखने के लिए पुलिस और प्रशासन भी सतर्क नजर आया। शोभा यात्रा मार्ग पर जगह जगह पुलिस जवान और पुलिस अधिकारी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रहे। इसके अलावा शोभा यात्रा मार्ग पर यातायात के लिहाज से पुलिस ने कई स्थानों पर बैरिकेड्स भी लगाए। के दिशा निर्देश अनुसार यहाँ पर जो संवेदनशील इलाके वहाँ पर पर्याप्त पुलिस फोर्स लगाकर सतर्कता बरती जा रही है और जुलूस के आगे पीछे मध्य में और महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला बल को भी अलग से लगाया गया है और पूरी पुलिस फोर्स अलर्ट पे है। स्थानीय लोगों द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है और जबलपुर शहर में एक बहुत अच्छा संदेश पूरे मध्य प्रदेश और देश में जा रहा है कि यहाँ इस प्रकार सहयोगात्मक रूप से सभी धर्मों के जुलूस निकाले जा रहे हैं। जवारा विसर्जन शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से मिलौनीगंज मछली मार्केट, दीक्षितपुरा सहित अन्य मार्गों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। सर्वोदय नगर रानीताल में अमृत योजना के तहत बनी पानी की टंकी 1.5 साल बाद भी खाली है, जिसकी वजह से क्षेत्र में जल संकट व्याप्त है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं। जिम्मेदार अधिकारी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ इशारों में बता रहे हैं कि तकनीकी गलतियों के कारण विलंब हो रहा है। गर्मी का मौसम उजारपुर व सर्वोदय नगर और रानीताल क्षेत्र में रहने वाले कई परिवारों पर कहर बनकर टूट रहा है। क्षेत्र में जल संकट व्याप्त है। सर्वोदय नगर में अमृत योजना के तहत बनाई गई पानी की टंकी 1.5 साल बाद भी खाली है और पुरानी टंकी जर्जर होने के कारण उसे पूरा नहीं भरा जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र में पानी सप्लाई बाधित हो रही है। लोग परेशानी झेलने पर मजबूर हैं। नहीं आता, 4 लेने डालिए फिर भी पानी नहीं आता। गर्मी का समय, गर्मी हो चाहे ठंडी हो चाहे बरसात हो, पानी की समस्या यहाँ 12 महीने है। नर्मदा जी बाजू में है, उसके बाद भी हम लोग प्यास फोर्स में नहीं आते, कभी बहुत परेशानी रहती। इधर जाओ, इसके दरवाजे उसके दरवाजे मांगने जाओ। वहीं जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि टंकी को भरने के लिए जल्द ही राइजिंग मेन लाइन बिछाई जाएगी। तकनीकी गलती के कारण विलंब हो रहा है।
तो वहाँ पे क्या है कि पहले से बाजू में जो टैंक है उसकी राइजिंग मैन डली हुई थी, तो उससे भरने की कोशिश की हमने कि दोनों टैंक भर जाएं, लेकिन उसमें समय बहुत लग रहा है भरने में। तो उसके लिए नई लाइन डालने का प्रस्ताव सैंक्शन के लिए भेजा गया है, और वो होने के बाद फिर हम राइजिंग मैन डालेंगे नई, तो फिर प्रॉपर भरने लगेगी। लगभग कितना समय लगेगा जब तक बात करें? अब टाइम तो उसमें लगेगा, 1-2 महीने तो लगेगा। टेंडर आएगा, फिर टेंडर के बाद काम होगा। तो शहर में अमृत योजना से करीब 16 नई टंकियां बनाई गई हैं, लेकिन अधिकांश में यही हाल है, जिसके कारण शहर की जल वितरण व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। नगर निगम की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो पानी को लेकर शहरवासियों की मुसीबतें बढ़ना तय है। चिटफंड के जरिए जनता के पैसे हड़पने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गड़ा फाटक के वस्त्र व्यापारियों ने पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा से शिकायत की है कि एक व्यापारी ने चिटफंड के जरिए करीब 35 लोगों के 10 करोड़ रुपए हजम कर लिए और झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रहा है। जबलपुर रिटेल वस्त्र विक्रेता संघ के सदस्यों ने एक लिखित शिकायत एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा को सौंपी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र के एक व्यापारी ने चिट फंड के जरिए 35 व्यापारियों से करीब 10 करोड़ रुपए जमा करवाए और हजम कर गया। अब पैसा वापस करने वालों को धमकाया जा रहा है। ये मामला गड़ा फाटक का है। ये सुनील चौथवानी और घनश्याम चौथवानी करके हैं, शिवानी गारमेंट के नाम से है। ये लगभग भाई साहब उसने 10 करोड़ का बाजार से पैसा उठाया है, गरीबों का पैसा उठाया है। कई गरीबों जो गरीब थे बेचारे, जो अपने व्यापार को बहुत छोटे रूप से चलाते थे बाजार से पैसा लेकर, उन लोगों का तक पैसा इसने खाया है। वो आज इसकी दुकान में जाके रोते हैं। ये उसको डराता धमकाता, कहता भग जाओ नहीं तो हम तुम्हें जेल में बंद करा देंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने जल्द जांच कराने का निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिया है। अनावेदक पति पत्नी उन्होंने एक शिकायत दी। आज गड़ा से भी व्यापारी संघ के लोग आए हैं, उन्होंने चौथवानी जो बंधु हैं उनके विरुद्ध शिकायत दी है कि वो सूदखोरी का इल्जाम इन पर लगाया है, और दोनों आवेदनों की जांच की जाएगी और फिर उन पर जो विधिवत कार्रवाई होगी। बहरहाल लालच में आकर लोग पहले चिटफंड कंपनियों में अपना पैसा लगा देते हैं और जब पैसा डूबने लगता है तो उन्हें पुलिस की याद आती है। देखना बाकी है कि पुलिस की जांच में क्या क्या बातें सामने आती हैं। देहदान के प्रति लोगों में लगातार समझ बढ़ रही है। 28 दिसंबर 2020 से प्रारंभ हुए अभियान के तहत अब तक 645 लोग देहदान का फॉर्म भर चुके हैं, जिन्हें कलेक्ट्रेट से स्वीकृत कर मेडिकल कॉलेज भिजवाया जा चुका है। अंगदान कर किसी मरीज का जीवन बचाया जा सके और मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को रिसर्च के लिए मानव देह प्राप्त हो सके, इसके लिए अब तक 645 लोग देहदान का फॉर्म भर चुके हैं। कोविड काल में कलेक्टर द्वारा प्रारंभ की गई मुहिम आगे बढ़ रही है। जबलपुर शहर में चल रहा है, इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। अभी तक 645 लोगों ने देहदान फॉर्म यहाँ भरे हैं, जिनको हमने स्वीकृत करके मेडिकल को भेज दिया है, और जिससे ताकि लोग अधिक से अधिक लोगों को अंगों का उपयोग प्राप्त हो सके। ये उद्देश्य ये है कि अंगों की कमी जैसे पड़ती है मरीजों को, है, तो उस कमी को दूर करने के लिए देहदान अभियान जो छेड़ा गया है, उससे मेडिकल के छात्रों को रिसर्च करने में भी एक सुविधा प्राप्त होती है। कलेक्ट्रेट के आपदा प्रबंधन केंद्र के जरिए ये फॉर्म भरवाए जाते हैं, जिन्हें कलेक्टर द्वारा स्वीकृत कर मेडिकल कॉलेज को भेजा जाता है। जबलपुर में 60 लाख रुपए का लोन लेने वाले दंपति के विरुद्ध राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल दंपति ने लोन हासिल करने के लिए छावनी परिषद जबलपुर की फर्जी एनओसी तैयार करते हुए इसे बैंक के समक्ष असली दस्तावेज के रूप में जमा कर लोन हासिल किया। दंपति के द्वारा बैंक से लिए गए लोन की अदायगी भी नहीं की गई। इस मामले की जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज करते हुए प्रकरण की विवेचना शुरू कर दी है।
राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर ने सदर बाजार कैंट में रहने वाले प्रमेश सोनी, उनकी पत्नी तनुजा सोनी सहित 3 लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। मामला 60 लाख रुपए के लोन के लिए फर्जी NOC का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी करने से जुड़ा हुआ है। दंपति ने सिटी कंज्यूमर फाइनेंस इंडिया लिमिटेड से वर्ष 2008 से वर्ष 2010 के बीच 60 लाख रुपए का लोन स्वीकृत कराया। इस लोन को प्राप्त करने के लिए गारंटी के रूप में अचल संपत्ति जो छावनी परिषद और तहसील जिला जबलपुर में स्थित है, इस संपत्ति को बैंक में बंधक बनाकर रखा। चूंकि ये गिरवी संपत्ति कैंट बोर्ड जबलपुर के द्वारा लीज में दी गई थी। इस संबंध में प्रमेश सोनी, तनुजा सोनी और चंद्रावती सराफ के द्वारा संपत्ति को गिरवी रखने के लिए कैंट बोर्ड छावनी परिषद की फर्जी NOC का इस्तेमाल असली दस्तावेज के रूप में करते हुए 60 लाख रुपए का लोन प्राप्त कर धोखाधड़ी की गई। इसके अलावा दंपति ने बैंक से प्राप्त ऋण की अदायगी भी नहीं की, जिससे बैंक को क्षति पहुंची। मामले की शिकायत के आधार पर EOW ने शिकायत की जांच कर दंपति सहित 3 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। इसमें शिकायत हुई कि जो लोन लिया गया है वह फर्जी NOC के जरिए लिया गया है। चूंकि जो संपत्ति थी और इनका निवास स्थान है वह कैंट बोर्ड के अधीन है, तो वहाँ का उनने NOC एक फर्जी कूटरचित तैयार करके कि हमें इसमें आपत्ति नहीं है लोन दिए जाने में, ये लगाया था। तो यह पूरी जांच के उपरांत यह सभी तथ्य सबूत पाए गए हैं, जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसमें कुल मिलाकर 60 लाख की राशि का गबन 420 है। जबलपुर जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम गई है। जिले में पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमित नए मरीजों की संख्या भी शून्य है, जिसके बाद जिले में कोरोना संक्रमित एक ही एक्टिव मरीज बचा है। बुधवार 13 अप्रैल को जारी की गई कोरोना सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज के मिलने की पुष्टि जिला प्रशासन ने नहीं की है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।